आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा होनी चाहिए, खासकर दलित हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, क्योंकि वह अभी भी अल्पसंख्यक ही हैं और सामाजिक रूप से अति कमजोर हैं। इस पर आवाज उठाना जरूरी है। इस पर चुप रहना अपराध है। लेकिन कुछ सवाल सिर्फ भावनाओं से नहीं, जिम्मेदारी से पूछे जाने चाहिए। हाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यह कहते हुए नजर आए हैं कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक दलित हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो भारत का विपक्ष चुप रहता है। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सवाल वाजिब भी है, लेकिन एक सवाल और है जो उतना ही वाजिब है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में अगर वह दलित हिंदू यदि भारत आ जाए तो क्या बदलेगा? बांग्लादेश और पाकिस्तान में दलित हिंदुओं पर अत्याचार इसलिए होता है क्योंकि वह मुस्लिम नहीं है। वहां अत्याचार का कारण धर्म है, जिसको बदलकर वह इस्लामिक हो जाए तो शायद उनके ऊपर अत्याचार बंद हो जाए या फिर कम हो जाए। परंतु भारत में दलित हिंदू होने के साथ साथ सभी कर्मकांड पूजा पद्धति को अपनाता भी है, तो भी उसके साथ अत्याचार और हिंसक भावनाएं जागृत ही रहती है। जबकि यहाँ वह अपने धर्म को या अपने जाति को बदल भी ले तो भी उसके साथ अत्याचार कम नहीं होता है। इस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विचार करना चाहिए और सामुदायिक जनचेतना के लिए आवाज उठाना चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि हमें गुस्सा आए या ना आए, अब यहाँ सवाल यह है कि बचाव कैसे हो। इतिहास बताता है कि जब कोई समुदाय बहुत ज्यादा बिखरा हुआ होता है, जनसंख्या में कम हो और अलग अलग क्षेत्र, गली मोहल्लों और अलग अलग प्रदेशों में रहता हो, तो उसके साथ अत्याचार होना स्वाभाविक है। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों में दो दलित हिंदू या कोई भी अल्पसंख्यक रहता है, उसको अपने लोगों को संगठित करके एक निश्चित स्थान बनाना चाहिए और वह लोग एक निश्चित स्थान पर ही रहें। जब एक निश्चित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अत्याचार होने वाले जो अत्याचार हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी।